फॉलो कीजिए शिमारू एस्ट्रो 360 ऑन फेसबुक। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता। नए साल की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और इस नए साल की शुरुआत करते हैं नए शो के साथ एस्ट्रो फ्यूचर विद संदीप कोचर। और जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे कि हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप कोचर जुड़ चुके हैं। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू हर्षिता, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सो अपनी अगली राशि की ओर बढ़ते हुए जो कि मकर है, मकर का अगला साल कैसा जाएगा? देखिए, अगर और मकर ये सब एक ही सिनोनिम थे पिछले एक साल से, बिकॉज यहाँ पे आपने कहा सूद समेत उनको धनु को वापस मिलेगा और यहाँ पे उनकी असल भी उनको नहीं मिली। उसकी वजह थी कि सारे के सारे ग्रह उनके 12वें घर में चल रहे थे। ज्योतिष में एक नियम है, जो गोचर के जो प्लैनेट हैं, जिनको मैं तो गोचर हूँ लेकिन जो हिंदी में गोचर कहते हैं, यानी ट्रांजिट इंग्लिश में अगर मैं कहूँ, तो गुरु जब 12वें घर में आता है राशि से, वो कहता है कि इसका मकान और दुकान सब बदल देंगे। दैट मीन्स लॉट ऑफ न्यू चेंजेस। तो ये वाला जो गुरु का ट्रांजिशन है, जो आपकी कुंडली में 5 नवंबर 2019 को शुरू हो चुका है, 20 नवंबर 2020 तक रहने वाला है। ये 12 महीने का जो वक्त है आपकी ज़िंदगी में मेजर परिवर्तन की बात कर रहा है, यानी लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज फॉर यू। और ये अलग बात है कि 12वें घर में तो शादी नहीं होती, लेकिन जो 3 महीने का एक गुंजाइश अभी बाकी है, गुंजाइश नहीं है बाकी तेरे लौटाने की, फिर भी दिल में गुंजाइश अभी बाकी, ऐसा मैंने लिखा, कोशिश की थी। तो गुंजाइश अभी भी बाकी है, क्योंकि 30 मार्च से और 30 जून तक जब गुरु मकर राशि में आएगा, वो आपकी शादी का वक्त है। दैट इज़ अ टाइम यू हैव टू बी केयरफुल। दूसरी बात, केयरफुल मतलब वांट बढ़ाइए तो हो जाएगा। दूसरी बात है, 12वां घर लॉस का भी होता है, 12वां घर ओवरसीज़ का भी होता है। तो लॉट ऑफ ओवरसीज ट्रैवलिंग हो सकती है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। अब पैसे आपके पास नहीं है, आपने खर्चे कर दिए या आपसे खो गए या किसी ने चुरा लिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बिकॉज पैसे नहीं हैं। तो लॉस और एक्सपेंसेस में कोई फ़र्क नहीं है। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉशियस टुवर्ड्स योर मनी। तीसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि 12th हाउस इज ऑल्सो ए हाउस ऑफ चैरिटी। तो कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला उसकी मदद ज़रूर करता है। तो दिस इज़ अ टाइम, मकर राशि वालों को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बिकॉज दे आर लिटिल बिट मटेरियलिस्टिक इन नेचर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंपैशन की भावना के साथ अगर आप इंसान दूसरों की मदद करें, किसी भी ज़रूरतमंद की किसी भी तरीके से, जरूर नहीं कि पैसे से ही हो, मोटिवेट कर दें, किसी की जॉब लगवा दीजिए, अपने कॉन्टैक्ट को यूज़ करिए। इस तरह से अगर आप किसी की मदद करने की कोशिश करेंगे तो शनि है आपका रूलर, और शनि जो है वो ग्रीव, पॉवर्टी, सैडनेस, डिलेज, डिनाइल्स, हर्डल्स, यानी जितनी दुख है वो शनि के पास। तो शनि आपका रूलर है। तो अगर आप किसी दुखी इंसान की मदद करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको फिर बिल्कुल दुखी होने की वाली नौबत बिल्कुल भी ज़िंदगी में आने वाली नहीं है। एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे ट्रांजिशन चेंज हो रहा है, राहु आपके 5th हाउस में आ जाएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको फोकस को बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज आप अपने फादर के डर की वजह से किताब पकड़ के बैठे तो हैं, लेकिन वो किताब आपने उल्टी पकड़ी हुई है, ये आपको नहीं पता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए किसी ने कहा था कि डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड। तो दिस इज अ टाइम यू नीड टू कंसंट्रेट मोर टू गेट मोर मार्क्स, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपका करियर बनाएगा, यही आपके फ्यूचर को बनाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करते हैं 2020 में, कम से कम 5-10 मिनट के लिए एटलीस्ट, देन यू विल बी ऑल सॉर्टेड। कुछ चीज़ें और बदलेंगी, जो मैं कह सकता हूँ कि ये जो परिवर्तन है, गुरु का लगन में आना, ये नई शुरुआत आपकी करा ही देगा। जो ने बोला शनि का जो प्लेसमेंट है, मैंने कहा कि वो आपकी राशि के ऊपर आएगा, ये नहीं कहा। शनि का प्लेसमेंट अभी मकर राशि के ऊपर आ रहा है 24 जनवरी को। वैसे तो शनि की खुद की राशि है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है। हो सकता है आपकी जिम्मेदारियों से आपको नवाजा जाए। तो इफ़ यू फील कि आई एम द लास्ट वन टू लीव दिस ऑफिस, सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिली हैं हर्षिता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपको अपॉर्चुनिटी दिलाएंगी, एंड दिस हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ। तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को फल मीठा मिलता ज़रूर। तो मकर राशि के लिए कहा जाए तो 2020 इज गोइंग टू बी द हेल्पिंग ईयर, कि वो अगर दूसरों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला उनकी मदद करेगा डेफिनेटली। और मकर राशि की अगर बारी है, और अगर हम सलमान और शाहरुख की बात ना करें तो ये एक नाइंसाफ़ी ज़रूर होगी, क्योंकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दोनों शाहरुख और सलमान की मकर राशि है। मून साइन और सन साइन दोनों के अलग है। और अगर आप देखें तो पीछे शाहरुख की जितनी मूवीज़ आई 2-3 वो चली नहीं, ज़ीरो रह गई। लेकिन अब ये वक्त आ गया है जिसमें 0 बढ़ जाएंगे उनके, जो भी उनकी आने वाली जितनी मूवीज़ हैं। आई थिंक ही विल गेट सक्सेस, बिकॉज मकर के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल दौर अब शुरू हो चुका है। सो कई सारी राशियों को कई बार फायदा मिलने वाला है स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से। सो कीप डूइंग दैट। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच संदीप जी, हमारे साथ इतनी अमेजिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मैं आपसे इस शो से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।
है।